हर साल की तरह इस साल भी आएगी दिवाली। लेकिन इस बार की दिवाली वैसी नहीं होगी जैसी सदियों से लोग देखते आए हैं। इस बार की रात में जो होने वाला है उसका जिक्र किसी सामान्य किताब में नहीं, बल्कि उन पवित्र पन्नों में है जिन्हें भविष्य मालिका कहा गया है। जब समय अपनी धारा बदलता है, जब प्रकृति अपने इशारे देती है, तो इंसान चाहे जितना आंखें मूंद ले, किस्मत का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इस बार दिवाली की रात में आसमान का रंग साधारण नहीं होगा, तारों की चमक सामान्य नहीं होगी, दीपक की लौ स्थिर नहीं होगी और धरती की हवा शांत नहीं होगी। भविष्य मालिका में लिखा है, जब उजाले का पर्व अंधेरे की गर्जना में बदल जाएगा, तब समझ लेना समय का पहिया कुछ अनकहा प्रकट करने वाला है। लोग इसे रोशनी का त्योहार कहते हैं, लेकिन कुछ प्राचीन ग्रंथों में इसे परिवर्तन की रात कहा गया है। वो रात जब दिखाई तो देगा उजाला, लेकिन उसकी परतों में लिपटा होगा गहरा अंधकार। धीरे धीरे जब दीपक की लौ कांपने लगेगी, जब बिना हवा के परछाइयां हिलने लगेंगी, जब हवा में अजीब सी ठंडक समा जाएगी, तब शुरू होगा एक ऐसा कंपन जो जमीन के भीतर से उठेगा और आसमान तक जाएगा। ये कंपन किसी भूकंप जैसा नहीं होगा, ये किसी आंधी जैसा भी नहीं होगा। ये होगा समय के द्वार पर दस्तक देने वाली अदृश्य तरंग, जो संकेत देगी कि कुछ बहुत पुराना अब लौटने वाला है। भविष्य मालिका कहती है, जब दीपक की लौ अचानक मंद हो जाएगी, जब वातावरण में हल्की सी धुंध उतर आएगी, जब किसी को बिना कारण बेचैनी महसूस होगी, वो वही क्षण होगा जब समय और नियति एक दूसरे को छुएंगे। उस रात लोग अपने घरों में होंगे, दिए जल रहे होंगे, पटाखों की आवाज गूंज रही होगी, लेकिन उसी शोर के बीच एक अनसुनी गूंज उठेगी, धीमी, ठंडी और डरावनी। कुछ को लगेगा ये हवा का शोर है, कुछ को भ्रम होगा, लेकिन भविष्य मालिका में स्पष्ट लिखा है, जिसने उस आवाज को सुन लिया, उसकी आत्मा उसे जीवन भर भूल नहीं पाएगी। समय धीरे धीरे रात की गहराई में उतरता जाएगा। घड़ी की सुई जैसे जैसे 12 के करीब पहुंचेगी, वैसे वैसे वातावरण बदलने लगेगा। आसमान में अदृश्य तरंगें सक्रिय होंगी, एक हल्की कंपन हर दिशा में फैलेगी। पक्षी चुप हो जाएंगे, जानवरों में बेचैनी बढ़ेगी और इंसान के भीतर कुछ ऐसा जागेगा जिसे वो खुद समझ नहीं पाएगा। भविष्य मालिका के पन्ने कह रहे हैं, ये कंपन बाहरी नहीं भीतरी है, ये डर बाहर से नहीं भीतर से उठेगा। ये शक्ति अदृश्य है पर अजेय है। जब लोग सोचना शुरू करेंगे कि ये सिर्फ एक एहसास है, उसी पल दीपक की लौ एक झटके में कांपेगी, परछाइयां दीवारों पर नाचेंगी, हवा ठंडी होकर सन्नाटा बन जाएगी और फिर सन्नाटे में गूंजेगा वो क्षण जो भविष्य मालिका में परिवर्तन का संकेत कहा गया है। जब प्रकाश कांपेगा और अंधेरा हंसेगा, तब कोई शक्ति उस सीमा रेखा को पार करेगी जो अब तक छिपी हुई थी। ये वो क्षण होगा जब समय ठहरता हुआ प्रतीत होगा, आवाजें धीमी पड़ जाएंगी, रात और गहरी हो जाएगी और माहौल में एक अनजानी उपस्थिति का एहसास होगा। कुछ लोग इसे डर कहेंगे, कुछ भ्रम, लेकिन ये न डर है न भ्रम। ये वही अदृश्य शक्ति है जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले लिखी गई थी। भविष्य मालिका में वर्णित है, वो शक्ति दिखाई नहीं देगी पर महसूस जरूर होगी। वो बोलेगी नहीं पर उसकी आहट हर कोने में गूंजेगी। उस रात के संकेत बहुत सूक्ष्म होंगे, दीपक का अचानक बुझ जाना, पानी का हल्का सा कांपना, हवा का रुक जाना, जानवरों का सहम जाना और इंसान के भीतर से ठिठुर जाना। इन संकेतों को पहचानना आसान नहीं, क्योंकि ये किसी की आंखों को नहीं, आत्मा को छूते हैं। भविष्य मालिका में ये भी कहा गया है कि जो इन संकेतों को नज़रअंदाज करेगा, वो एक ऐसी भूल भुलैया में फंस जाएगा जहां से वापसी असंभव होगी। इस दिवाली अंधकार और प्रकाश का संगम एक ऐसी सीमा बनाएगा जहां समय ठहरता हुआ प्रतीत होगा, मानो किसी अदृश्य हाथ ने घड़ी की सुई पकड़ ली हो।
मानो किसी ने वातावरण से सारी गर्मी खींच ली हो, मानो पृथ्वी ने एक पल के लिए सांस लेना छोड़ दिया हो। धीरे धीरे जब मध्यरात्रि बीतेगी तो वो तरंग तेज होगी। कुछ के घरों में दरवाजे बिना हवा के हिलेंगे, कुछ को अपने पीछे कोई खड़ा महसूस होगा, कुछ को ऐसा लगेगा मानो दीवारों में कोई हलचल हो रही हो। लेकिन ये किसी की कल्पना नहीं होगी, ये वही शक्ति होगी जिसका वर्णन भविष्यमालिका में रात्रिकालीन चेतावनी के रूप में किया गया है। कहा गया है उस शक्ति को कोई देख नहीं सकता, लेकिन उसकी उपस्थिति से कोई बच नहीं सकता। लोग सोचेंगे ये दिवाली है, ये सिर्फ पटाखों की गूंज है, लेकिन असल में ये गूंज किसी और की है, किसी ऐसी शक्ति की जो सदियों से सोई थी और अब जाग उठी है। भविष्यमालिका में आगे लिखा है, जब लोग इसे नजरअंदाज करेंगे तो वही इसकी पहली पकड़ बनेंगे। ये शक्ति न किसी मंदिर की दीवारों में बंद है, न किसी मंत्र से बंधी है। ये तो हवा में है, आवाज में है, सन्नाटे में है, वक्त के गहरे कुएं में छिपी है। कुछ लोग उस रात अजीब सपने देखेंगे, कुछ को लगेगा कि कोई उनका नाम पुकार रहा है, कुछ को अंधेरे में रोशनी और रोशनी में अंधेरा दिखेगा, क्योंकि उस रात असली और झूठी रोशनी में फर्क मिट जाएगा। सब कुछ उल्टा महसूस होगा और यहीं से शुरू होगी वो यात्रा जो सिर्फ महसूस की जा सकती है, समझी नहीं जा सकती। भविष्यमालिका के अनुसार वो शक्ति किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आती, वो तो सिर्फ चेतावनी देने आती है। जो उसे समझ गया वो सुरक्षित रहेगा, जो नहीं समझा वो खो जाएगा। जब समय अपनी आखिरी गूंज देगा तो आसमान में हल्की सी परछाई तैरती दिखाई देगी। ना वो इंसान होगी, न जानवर, न कोई रूप, बस एक उपस्थिति। कुछ को वो आभास हल्की सी ठंडक के रूप में महसूस होगा, कुछ को वो बर्फीली हवा की तरह छुएगी, कुछ को ऐसा लगेगा जैसे कोई बहुत पास खड़ा है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। यही वो क्षण होगा जिसे भविष्यमालिका ने अंतिम चेतावनी कहा है। कहते हैं इस शक्ति का सामना करने वाला कोई आवाज नहीं निकाल पाता, क्योंकि ये डर बाहर का नहीं, आत्मा का होता है। ये आवाज मन के भीतर गूंजती है, ये रोशनी में नहीं, सन्नाटे में अपना रूप दिखाती है। जब रोशनी में अंधेरा उतर आए, जब दीपक की लौ डरकर बुझ जाए, जब हवा का तापमान अचानक गिर जाए, जब आत्मा कांपने लगे, तो समझ जाना भविष्यमालिका की भविष्यवाणी सच हो चुकी है। इस रात को न कोई रोक सकता है, न कोई बदल सकता है, क्योंकि ये कोई घटना नहीं, एक काल चक्र है जो सदियों में एक बार जागता है और फिर अपने निशान छोड़कर चला जाता है। अगली सुबह जब सूरज उगेगा सब कुछ सामान्य लगेगा, लेकिन जो उस रात को महसूस करेगा वो जान जाएगा कि कुछ अदृश्य उसके पास से गुजरा था। भविष्यमालिका में आखिरी पंक्ति में लिखा है, ये रात समाप्त नहीं होती, ये आत्मा में बस जाती है। जो इसे महसूस करता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए इस दिवाली 2025 की रात को हल्के में मत लेना। ये कोई साधारण रात नहीं, ये भविष्यमालिका की वो भविष्यवाणी है जिसके आने का संकेत प्रकृति दे चुकी है। जब रात गहरी हो, जब हवा ठंडी हो, जब दिए कांप रहे हों, तो समझ लेना अंधकार और चेतावनी एक साथ खड़े हैं। अपनी आंखों से कुछ न दिखे तो भी डरना मत, क्योंकि वो चीज जो दिखती नहीं वही सबसे गहरी होती है, वही सबसे पुरानी होती है और वही सबसे शक्तिशाली होती है। इस दिवाली की रात सावधान रहना, क्योंकि इस बार की रोशनी में एक रहस्य छिपा है, एक अंधकार जो खुद को दिखाने नहीं महसूस कराने आया है। ये भविष्यवाणी किसी इंसान की नहीं, किसी पुरातन शक्ति की गूंज है, और ये गूंज अब नजदीक आ चुकी है। कदमों की आहट पास आ रही है और रात बस आने ही वाली है। भविष्यमालिका कहती है, जब अंधकार रोशनी में समा जाए तो समझ लो समय बदल चुका है। इस दिवाली रोशनी जरूर जलाना, पर उस अंधेरे को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि हो सकता है वो पहले से ही तुम्हारे आसपास खड़ा हो, बिना कोई आवाज किए तुम्हें देख रहा हो।